नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिस पे शायद ही इससे पहले मैंने किया और बाकी वीडियोस में भी मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों ने भी इस टॉपिक को कवर किया है। पिछले वीडियो में पिछले एक टॉपिक में हमने देखा था कि नौकरी किसी के लिए, कोई सिटी कैसे किसी के लिए फेवरेबल साबित हो सकती है या कोई कंपनी का नाम कैसे उस चीज़ के लिए मैटर करता है। ठीक उसी तरह आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। तो या तो करियर में या तो लोग जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस को हम कैसे सक्सेसफुली रन कर सकते हैं या बिजनेस में न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है या फिर हम जब किसी का कंसल्टेशन करते हैं तो क्या क्या सजेशन देते हैं। तो बिजनेस जब हम करते हैं तो उसके लिए कोई एक प्लेस लगती है, तो वो प्लेस, उसके बाद हम कुछ लोग रखते हैं हम काम करने के लिए, कोई एम्प्लॉयज़ रखते हैं, कोई अगर दुकान हो तो काम करने के लिए कोई सेल्समैन रखते हैं। तो वो एक फैक्टर, प्रॉपर्टी नंबर, और तीसरा होता है नेम नंबर, बिजनेस का जो नाम है। ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन चीज़ें आपके फेवरेबल नंबर से जुड़ती हो तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। और मैंने बॉलीवुड का भी एग्जांपल दिया था। बॉलीवुड में भी जैसे डायरेक्टर के नंबर्स के साथ मैच अगर एक्टर और एक्ट्रेस का हो या जो लीड एक्टर्स हैं उनका हो तो ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। फिर मूवीज़ का नेम, वो कई बार लोग चेंज करते हैं, वो एक चीज़ है। रिलीज डेट, वैसे ही ये जो है कि ये तीन फैक्टर के साथ साथ अगर आप शॉप की ओपनिंग का डेट भी मैच कर ले तो ये 3-4 फैक्टर है जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। हाँ, एक और फैक्टर है कि वो बिजनेस आपको सूट होता है कि नहीं, उसके लिए तो आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सूट हो रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन और थोड़ा एक्सपांड करना चाहते हैं और थोड़ा स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये कैसे देखें, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई भी आपका मूलांक 1 हो, 3 हो, 6 हो, तो आपके लिए कौन से नंबर फेवरेबल है ये आपने वीडियो में देखा है। तो अगर आप 1, 3, 5, 6 से बिलोंग करते हो तो आपके लिए आपके खुद के नंबर सूटेबल जाते हैं। तो आप वो प्रॉपर्टी नंबर ऐसा चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल ओनर हो आपके बिजनेस के और आपका मूलांक 1 है या 6 है तो आप अपना प्रॉपर्टी नंबर 1 या 6 ले सकते हो। अगर आपका मूलांक 3 है तो 3 ले सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर मतलब वो जो ब्लॉक नंबर होगा या जो प्लॉट नंबर होगा जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो नंबर अगर आपसे जो भी उस प्रॉपर्टी की मेन आइडेंटिटी होगी, अगर वो आपके नंबर से कंपैटिबल है, वो आपके नंबर से सिंक्रोनाइज्ड है, तो ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। ये हो गया एक फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज फिर आप बिजनेस का नाम क्या रखते हो। आपने देखा होगा कि कई सारे कंपनी के नेम में नेम स्पेलिंग चेंज होते हैं। जैसे ग्रो करके एक शेयर मार्केट वाली कंपनी है, उन्होंने डबल W किया है। मैक्स मोबाइल कंपनी ने XX किया है। मस्ती म्यूजिक चैनल ने III किया है लास्ट में। ये जानबूझ के किया जाता है। तो वैसे ही अगर आपके बिजनेस के नेम का टोटल अगर आपको फेवरेबल हो तो ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। तो जैसे मैंने बहुत पहले एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो बैंकिंग के क्लास में आज इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आता है। 2012 में मैंने उनका कंसल्टेशन किया था। उन्होंने पहले पूना में शुरू किया, अब नागपुर और बाकी जगह पे भी है उनका। तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा उनके चलते क्लासेस। तो मैंने वो तब किसी और के क्लासेस में पढ़ाते थे, वो नंबर 6 थे। तो मैंने उनको एक नाम सजेस्ट किया जिसका एडिशन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कैल्डियन मेथड के हिसाब से 6 पे आता था। और 2013 में स्टार्ट करने बोला। 2013 वो मूलांक 6 और हमने कंपनी का नाम भी 6 पे रखा, प्रॉपर्टी नंबर भी 6 पे लेने के लिए सजेस्ट किया। वो ग्रो इतना ज़्यादा ग्रो हो गया, विद इन 10 ईयर्स अब वो इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट में है जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ से पढ़ते हैं और उनके पास कई सारे स्टाफ है। तो ये एक फैक्टर है कि अगर नेम स्पेलिंग, प्रॉपर्टी नंबर तो है ही, लेकिन अगर आपके बिजनेस का नाम आपको सूटेबल हो तो ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ही चैनल का नाम ले लीजिए, ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे क्लोज वंस या मेरे दोस्त बोल रहे थे कि बहुत लंबा नाम है, कैची नहीं लग रहा है, असर नहीं आएगा। लेकिन मैंने सिर्फ ये कोशिश की कि उसका जो टोटल है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो मेरे फेवरेबल नंबर पे आ जाए। तो ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी का जो ग्रैंड टोटल आता है, जो 1 पे आता है, मेरा 1 है, तो मैंने उस पर लाने की कोशिश किया। धीरे धीरे क्यों ना हो बट वो ग्रो हुआ। ठीक है, आप सबके ब्लेसिंग्स और आप सबकी व्यूअरशिप मुझे मिलते गई और वो बढ़ते भी गया चैनल, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हुआ है। तो ये है कि ब्रांड नेम या बिजनेस नेम आपका मैटर करेगा। ये हो गया सेकंड थिंग। थर्ड थिंग कि आपके पास एम्प्लॉय रखते हो आप। तो जब भी आप जैसे कोई छोटा मोटा शॉप भी हो तो सेल्समैन रखते हो, 1-2 लोग रखते हो, या आपका कोई बड़ा बिजनेस है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रखते हो। अगर उनका मूलांक या भाग्यांक आपसे मैच है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 1 है और मैं 1 वाले लोग मेरे आसपास ज़्यादा रखूँ तो वो मेरे लिए और मैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता हूँ। तो रिजल्ट, दोनों के सोचने के तरीके, काम करने का ढंग थोड़ा सिमिलर होता है, तो गोल अचीव होते हैं। तो अगर आप
ऐसे एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो उनका मूलांक या भाग्यांक अगर आप चेक करके रखते हो तो आधार कार्ड पे तो होता ही है बर्थ डेट। तो अगर आप आधार कार्ड देख के उस पे से अगर आप मूलांक या भाग्यांक देख के चेक करके अगर आप मैच रखते हो, अगर मूलांक मैच नहीं होता और भाग्यांक भी मैच है आपसे तो भी चलेगा। तो आपके जो भी फेवरेबल नंबर है वो अगर उनके मूलांक या भाग्यांक में है तो वो आप उनके साथ काम आपका ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकता है। इवन जो लोग का बिजनेस सक्सेसफुली रन हो रहा होगा और आपके पास एम्प्लॉय होगा, सेक्रेटरी होगा, असिस्टेंट होगा, आप चेक करिए कि जो मूलांक या भाग्यांक वाला जिस पर्सन का, जिस एम्प्लॉय का आपसे मैच होगा वो आपके पास ज़्यादा देर तक टिका होगा, उससे आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी रही होगी। आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो आप अगले बार भी यही फंडा फॉलो कर सकते हैं कि आप ऐसे लोग आपके पास एम्प्लॉय करके रखें जो आपके पास ज़्यादा देर टिके, जो आपके लिए ज़्यादा हेल्प करे, जो आपका बिजनेस बढ़ाए और खुद का भी सक्सेस, खुद का भी ग्रोथ करे। तो ये होता है कि आप उनके लिए फेवरेबल प्लस वो आपके लिए फेवरेबल, ये जब होगा तो वो दोनों साइड से चीज़ें पॉजिटिव होने लगेगी और रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। तो ये एक फंडा आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर, बिजनेस का नेम स्पेलिंग और आप जो एम्प्लॉय रखते हैं वो, अगर ये 3 चीज़ें फेवरेबल हो तो आपको बिजनेस में फेल होने का कोई गुंजाइश नहीं है, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। वो आपको धीरे धीरे क्यों ना हो बट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। जब ये सारी चीज़ें एक ही फ्रीक्वेंसी पे सूट हो जाएगी, एक ही फ्रीक्वेंसी पे बैठ जाएगी तो क्लिक हो जाएगी और वो चीज़ें ग्रो होती है। और ये डेफिनेटली होती है, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस है, अगर आपके गाड़ियों के नंबर, अगर आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है जहाँ पे आपको गाड़ियों का काम पड़ता है, व्हीकल का काम पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल आपके नंबर से मैच होगी वो व्हीकल ने आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दी होगी और उसी व्हीकल ने आपको ज़्यादा बिजनेस दिया होगा। ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। तो अगर आप जितना सिंक्रोनाइज करोगे उतनी चीज़ें आपको फेवरेबल जाएगी। लेकिन ये रूल सभी मूलांक के लिए अप्लीकेबल नहीं है। आपको पता है कि कुछ नंबर के लिए मैंने अपने खुद के नंबर मना किए, जैसे 8 के लिए 8 मना करते हैं, 4 के लिए 4 मना करते हैं। तो वहाँ पे आपको जो आपका बेस्ट नंबर है वो ढूंढना है, सब्सटीट्यूट ढूंढना है। और आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। बट ये 3-4 फैक्टर अगर आपने देख लिया, ये 3-4 चीज़ें अगर आपने देख लिए तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। अब इसमें थोड़े सेकेंडरी फैक्टर्स भी है जो कि है कि कलर्स, आप कौन से कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके ऑफिस में, आपके प्लेस पे, कमर्शियल प्लेस पे, आपके दुकान में, आपके शॉप में, तो वो भी आप आपके फेवरेबल कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। उसके अलावा आप लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो जितना फेवरेबल हो वो भी आप देख सकते हैं। तो लोगों में आपका मीनिंग आ जाए और आपके फेवरेबल कलर्स आ जाए तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। बट ये सेकेंडरी फैक्टर्स है। प्राइमरी फैक्टर्स ये 3 है। वो प्रॉपर्टी नंबर आपको सूट होना चाहिए, बिजनेस का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस का नाम, उसका स्पेलिंग का टोटल आपके फेवरेबल नंबर पे, और तीसरा आपके एम्प्लॉयज़ के बर्थ चार्ट, एम्प्लॉयज़ के बर्थ डेट, अगर उनके मूलांक भाग्यांक आपसे मैच है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपके पास लंबे समय तक टिकेंगे, आपके और उनकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, काम आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस में तो आप नोट करके देखिए कि कौन से एम्प्लॉय आपके पास ज़्यादा टिके, कौन से प्रॉपर्टी नंबर में आपने ज़्यादा कमाया और बाद में कहीं ऑफिस शिफ्ट किया और उतना नहीं चल पाया, तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही सजेशन हम भी जब हमारे पास लोग आते हैं तो देते हैं, उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी एक न्यूमरोलॉजी हैक है जो आपको लाइफ में आपकी चीज़ें, मेहनत तो हर कोई करता है नो डाउट, लेकिन मेहनत के साथ थोड़ा लक फैक्टर लगता है, तो वो लक फैक्टर खींचने के लिए आप ये चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हम इसे प्लानिंग के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एस्टेब्लिश्ड है तो आप चलो प्लेस नहीं चेंज कर पाओगे या बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप कुछ प्लान कर रहे हो नया करने का, तब ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो अगले किसी विषय पे फिर एक बार चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।